हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ध्यान से देखिए, आज हम बात करने वाले हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में डिटर्मिनेंट में। इससे पहले हमने डिटर्मिनेंट्स का कैलकुलेशन देखा था, साथ ही सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में समझा था। आज हम देखते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ध्यान से देखिए बोर्ड पे, डिटर्मिनेंट्स इसमें हम समझते हैं किस किस चीज़ों को समझते हैं, माइनर्स, और सेकेंड हमको जो समझना है वो कोफैक्टर्स। सबसे पहले हम माइनर्स को समझते हैं कि माइनर्स हम किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम समझेंगे कोफैक्टर्स को। तो सबसे पहले हम माइनर्स समझते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम ले लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स दो ऑर्डर का, A11, A12, A21, A22, ठीक है। इसका हमको माइनर्स निकालना है। इससे पहले हम एक बात आपको बता दें कि माइनर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, सूचित कैसे किया जाता है माइनर्स को। माइनर्स को जो हम सूचित करते हैं वो हम करते हैं MIJ से। किस चीज़ से सूचित करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, माइनर्स इज डिनोटेड बाय MIJ। और I और J के बारे में तो आपको पता ही होगा, आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि I जो है वो नंबर ऑफ रो को बताता है, यानी कि कौन से रो का एलिमेंट है, और J जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है, ठीक है। तो ये डिनोट करने का हुआ। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ M11, इसका मतलब क्या होगा, ये जो है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स का माइनर है। अगर कहीं पे लिखा हुआ M32, इसका मतलब क्या होगा, ये जो माइनर है वो थर्ड रो और सेकंड कॉलम का माइनर्स है। बात समझ में आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का माइनर्स निकालते हैं और इसको हम सीखते हैं। तब तक इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आप समझ गए क्या। सॉल्यूशन देखिए, तो हम सबसे पहले इसका माइनर्स लिखते हैं, यानी कि माइनर्स ऑफ A11, कहने का मतलब M11, ये क्या होगा। ध्यान से सुनिए और अच्छे से देखिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। हम जिस एलिमेंट्स का माइनर्स लिखते हैं वो जिस रो में होता है उस रो को छोड़ देते हैं, और जिस कॉलम में होता है उस कॉलम को छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एलिमेंट, छोड़ने के बाद वाला जो एलिमेंट हमको दिखाई देता है वही माइनस होता है। तो हम अभी किसका माइनस लिख रहे हैं, A11 का। हमने जो बात कहा है आपको हम वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए, A11 इस रो का एलिमेंट है, हमने इसको छोड़ देना है। साथ ही इस कॉलम का एलिमेंट है, इसको भी छोड़ देना है। अब बताइए, जब इसको हम छोड़ दिए तो कौन सा एलिमेंट आपको दिख रहा है, A22। इसका मतलब A11 का जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, A22। आया बात समझ में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका माइनस लिखते हैं, माइनस ऑफ A12। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा M12। तो अब बताइए 12 कौन सा रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो, क्योंकि 1 मतलब फर्स्ट रो, 2 मतलब सेकंड कॉलम। पहला वाला जो होता है ये नंबर, ये जो पहला वाला नंबर होता है ये बताता है किसको, नंबर ऑफ रो को, और सेकंड वाला जो होता है वो बताता है नंबर ऑफ कॉलम को। अब ये छूटेगा, बताइए आप बचा क्या, A21। इसका मतलब इसका हो जाएगा A21। आ रहा है बात समझ में। अगर आपने इस दोनों को समझ लिया तो इसका और इसका आप लिख लीजिएगा, क्या होगा इसका और इसका, ये A21 यानी कि M21 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा A12, हो जाएगा ना। क्योंकि अब जो हम छोड़ेंगे कौन से रो को छोड़ेंगे, सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यही ना बचा। और जब हम इसका लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A22 यानी कि M22 का जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा A11। आ रहा बस समझ में। ये तो तरीका हो गया। लेकिन आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप सेकंड ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का माइनर्स लिख रहे हैं तो ये बड़ा आसान होता है। इसको हम पहले मिटा देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। हम इसको एक दफ़ा मिटा देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम फिर से एक दफ़ा ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं। इफ़ A इज इक्वल टू
A11 A12 A21 A22। अब हमको क्या करना है, इसका माइनस लिखना है सभी एलिमेंट का। तो ध्यान सुनिए, इसका जो माइनस होगा ये एलिमेंट्स का, इस एलिमेंट्स का जो माइनस होगा वो इसके सामने वाला एलिमेंट जो होगा डायगोनली वो हो जाएगा माइनस, ठीक है। और इसका जो होगा इसके सामने कौन है डायगोनली, ये है, ये हो जाएगा। और जब हम इसके पास पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। तो कहने का तो अगर हमको माइनस मैट्रिक्स इसका लिखना हो, मान लीजिए अगर हम माइनस मैट्रिक्स लिखें, माइनस मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा बताइए। जब हम माइनस मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये A22 A11 के जगह पर आ जाएगा, और A12 के जगह पर क्या आ जाएगा, A21 आ जाएगा, और A21 की जगह पर ये आ जाएगा, अदला बदली हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, और इसके जगह पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A11। ये हो गया माइनस मैट्रिक्स, ठीक है। ये था सेकेंड ऑर्डर। अब देखते हैं थर्ड ऑर्डर का माइनस, उसके बाद देखेंगे कोफैक्टर्स। इस पे एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं डिजिट वाला तो देख लीजिए, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डिजिट वाला एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 3 -2 4 6, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका माइनस लिखना है। तो माइनस ऑफ A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन है, यही है ना, पहला रो पहला कॉलम। तो ये है, तो इसका तो ये छोड़ेंगे इसका। कभी कभी कई बच्चा को दिक्कत होता रहता है A11 का मतलब क्या है। ये हमने कई दफ़ा समझाया, खास करके मैट्रिक्स में इसको हमने अच्छे समझाया है कि 1 का मतलब ये जो पहला वाला जो होता है, जो पहले स्थान पे होता है, उसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ रो को बताना, और सेकंड वाला जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम को बताता है। तो 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम। अभी इससे पहले भी हमने अभी बात किया इसके बारे में। अगर आपको इसमें दिक्कत होता है 1 में, तो आप सीधे लिख सकते हैं माइनस ऑफ 3, ठीक है। तो माइनस ऑफ 3 आपका क्या हो जाएगा बताइए। 3 जिस रो में उस रो को छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या निकल जाएगा 6। बात समझ में आया। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर आप लिखिए माइनस ऑफ -2, -2 का माइनस लिखिएगा, ये जिस रो में उस रो को छोड़ देंगे, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ देंगे, आपको क्या मिल जाएगा 4। बात समझ में आ रही है। फिर आप माइनस लिखिए किसका, 4 का, जिस रो में उसको छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ दीजिए, और या तो अभी हमने आपको समझाया उसके सामने वाला को ले लीजिए, ठीक है। माइनस किसका, 6 का, ये हो जाएगा 3। आया बात समझ में। अब समझते हैं थर्ड ऑर्डर में। देखिए ध्यान से, थर्ड ऑर्डर, मान लीजिए थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स हम ले लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अब हम इसको देखते हैं, इसका माइनस कैसे निकलेगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान देखिए। अगर हमको माइनस A11 का निकालना है, किसका माइनस निकालना है, माइनस ऑफ A11 यानी कि M11। इससे पहले कि हम इसका माइनस निकाला, आपको हम कुछ बात कह रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। कह क्या रहा है, हम आपको ये कह रहे हैं कि A11 का जिस तरह माइनस अभी हम निकालेंगे, उसी तरह सब एलिमेंट्स का निकलेगा, सभी का उसी तरह निकलेगा, ठीक है। जो काम हम A11 के माइनस निकालने में जो रूल हम लगाएंगे, वही रूल अगर हम इसका निकालेंगे तो लगाएंगे, इसका लगाएंगे तो निकालें, इसका निकालेंगे तो लगाएंगे, इसका निकालेंगे तो लगाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो हम अभी फ़िलहाल A11 का निकालना है। तो A11 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये जिस रो में है उस रो को छोड़ देंगे, जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ देंगे, और उसके बाद जो एलिमेंट बचेगा उसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट्स। तो A11 इस रो में है और इस कॉलम में है, इसको छोड़ दीजिए, ये 4 एलिमेंट बचा। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे। A22 A23 A32 A33 आ रहा है बस में। मैट्रिक्स नहीं, क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स आपको पता ही होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि A22 इंटू A33, और माइनस कर देते हैं इसको इससे गुना करके, यानी कि माइनस में ये हो जाएगा A32 इंटू A23। आया बात समझ में।
तो जैसे हमने A11 का निकाला उसी तरह A12 का निकलेगा। चलिए एक और देखा देते हैं। मान लीजिए हम लिख रहे हैं A12 का M12, तो मतलब अब कौन सा कॉलम को छोड़ेंगे? सेकेंड कॉलम को। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2 का मतलब। तो अब 4 एलिमेंट आपको कौन सा बचा हुआ दिखाई दे रहा है? ये और ये, यानी कि A21 A23 A31 A33। अब क्या करिए, इसका भी डिटर्मिनेंट जैसे हम यहाँ पे निकाले वैसे निकाल लीजिए। अगर आपको डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने में दिक्कत है तो इससे पहले हमने कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स का वीडियो अपलोड कर रखा है पार्ट 1 करके, उसको आप जाके देख लीजिए, आपका दिक्कत खत्म हो जाएगा। तो आप माइनर्स समझ गए। अब हम समझते हैं कोफैक्टर्स। क्या समझते हैं? कोफैक्टर्स। चलिए अगर आप माइनस पे एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 6 2 -1 2 0 1 4 3। ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें हमको सभी एलिमेंट्स का माइनर्स निकालना है, या फिर सवाल के हिसाब से हम निकालेंगे। अगर हमको कहेगा फर्स्ट रो का निकालना है तो सिर्फ फर्स्ट रो का निकालेंगे, अगर कहेगा सेकंड रो का निकालना है तो सिर्फ सेकंड रो का निकालेंगे, या फिर सीधे कहेगा माइनर्स निकालिए तो फिर सभी का माइनर्स निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए अभी फिलहाल हमको फर्स्ट रो का माइनर्स निकालना है। किसका निकालना है? फर्स्ट रो का। या चलिए फर्स्ट कॉलम का ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमने रो वाला सिर्फ तो हम समझाया ही था, तो हम फर्स्ट कॉलम का ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं माइनर्स सॉल्यूशन माइनर्स ऑफ 3। फर्स्ट कॉलम में भी 3 आ रहा है, फर्स्ट रो में भी आएगा, तो 3 तो हमको लेना ही पड़ेगा। 3 का हम ले रहे हैं, ठीक है। तो बताइए 3 इस रो में है, इस रो को छोड़ देंगे, और इस कॉलम में इस कॉलम को छोड़ देंगे। याद रखिए कॉलम को तो हम छोड़ेंगे, क्योंकि माइनर्स किसका निकालना है? हम फाइंड कर रहे हैं माइनर्स, फाइंड माइनर्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। कौन से कॉलम का निकालना है? फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो क्या क्या बचा? 2 0 4 3, ये ना बचा 2 0 4 3। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 होगा, -4 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 6 निकल गया। बात समझ में आया? अब हम देखते हैं सेकंड, माइनर्स ऑफ -1, इसका निकालना है। अब कौन सा हमको रो को छोड़ना पड़ेगा? सेकंड रो को छोड़ना पड़ेगा। अब जो एलिमेंट बचा वो ध्यान देखिए, 6 बचा, 2 बचा, ये 2 है, ये क्या है? 2। 6 बचा, 2 बचा, 4 और 3, तो हम लिखेंगे 6 2 4 3। कैलकुलेट कर दीजिए इसको। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 18 होगा, -4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, यानी कि ये आपको कितना निकल गया? 10 निकल गया। लास्ट माइनर्स ऑफ 1, तो आप बताइए कौन सा हम रो को छोड़ेंगे? थर्ड रो को छोड़ेंगे। तो बताइए कौन सा एलिमेंट बचा? 6 2 2 0, 6 2 2 0। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 0 आ जाएगा। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो यह आपको आ गया -4। आया बात समझ में? अगर इसी तरह हमको सेकंड कॉलम का आता, तो जैसे हमने फर्स्ट कॉलम का निकाला उसी तरह सेकंड कॉलम का निकालेंगे। बस सेकंड कॉलम में हम इस एलिमेंट को लिखेंगे यहाँ पे, जैसे फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इधर दिखाया ना, ठीक है। और अगर आपको A11 में, A12 में, A23 लिखने में दिक्कत नहीं होता तो उस तरह भी लिख करके आप निकाल सकते हैं। जैसे हम इस 3 के जगह पर लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? इस 3 के जगह पे हम लिख सकते थे A11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके जगह पर हम लिख सकते थे A21, यानी कि सेकंड रो लेकिन फर्स्ट ही कॉलम। और इसके जगह पर लिख सकते थे A31, यानी कि थर्ड रो लेकिन फर्स्ट ही कॉलम, क्योंकि हमको फर्स्ट कॉलम का निकालना था। अब हम देखते हैं कोफैक्टर्स। किस चीज की बात करेंगे अब हम? कोफैक्टर्स। ये माइनर्स जो अभी आप सीखे हैं ना, उसका बड़का भैया है कोफैक्टर्स। आप कहिएगा सर बड़ा भैया आप क्यों कह रहे हैं? बड़ा भैया इसलिए कह रहे हैं कि माइनर्स में जो है ना, हमको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं था। जो एलिमेंट माइनस में दिख रहा था उसको माइनस में ले रहे थे, जो प्लस में दिख रहा था उसको प्लस में ले रहे थे। लेकिन कोफैक्टर्स में क्या है ना, कि जो सिंबल हमको दिखता नहीं है ना, उसका भी हमको यूज करना पड़ता है। इसलिए हम बड़े भैया कह रहे हैं कोफैक्टर्स को। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सिंबल हमने बताया था कैलकुलेट करने समय में, कि जब डिटर्मिनेंट्स को हम कैलकुलेट करते हैं तो इस सिंबल का हम
ध्यान में रखते हैं। तो ये जो सिंबल होता है फर्स्ट वाला होता है प्लस, उसके बाद अल्टरनेट होता है, ये आप याद रखिए। यहाँ पे फर्स्ट यानी कि A11 प्लस होता है, उसके बाद अल्टरनेट चलेंगे, प्लस के बाद क्या होगा, अल्टरनेट का मतलब माइनस होगा, माइनस के बाद फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर हम नीचे भी आएंगे तो प्लस के बाद क्या होगा, माइनस होगा, माइनस के बाद क्या होगा, प्लस होगा, फिर इधर आप चलेंगे तो माइनस के बाद क्या होगा, प्लस, और फिर प्लस के बाद क्या होगा, माइनस। इधर आप चलेंगे तो प्लस के बाद क्या होगा, माइनस, माइनस के बाद क्या होगा, प्लस। और अब समझ में, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कोफैक्टर्स में, ठीक है। तो कोफैक्टर्स के लिए हम एक लाइन लिख देते हैं, कोफैक्टर्स इज डिनोटेड बाय CIJ, या फिर इसको AIJ, कैपिटल है मगर कैपिटल है, AIJ। ज़्यादातर तो AIJ से ही डिनोट किया जाता है, बस समझ में आ रही है, ज़्यादातर, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिनोट का सिंबल। अब हम निकालेंगे कैसे, ध्यान सुनिए। मान लीजिए हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, ठीक है। इसका हमको कोफैक्टर्स निकालना, मान लीजिए सभी एलिमेंट्स का। तो हम लिख रहे हैं कोफैक्टर्स ऑफ A11, तो हम क्या लिखेंगे, A11, या फिर C11 भी लिख सकते हैं, बराबर। सेम रूल लगेगा जो माइनर्स का था ना, क्योंकि भाई है ना कोफैक्टर्स, तो माइनर्स का ही बात मानेगा ये भी, लेकिन थोड़ा सा अलग करेगा क्योंकि बड़ा भैया। तो क्या अलग करेगा, ये जिस रो में है उस रो को छोड़ेगा, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ेगा, आएगा तो यही A22 ही, इसमें कोई शक नहीं है। आप कहेगा सर माइनर्स भी तो यही आया था, हाँ यही आया था, ऐसे ही निकलता है कोफैक्टर्स भी। लेकिन हमको इसमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर का सिंबल क्या होता है, वो हमको बताइए। सिंबल, चिन्ह, साइन क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो हम प्लस सिंबल पीछे यूज करेंगे। अब अगर ये माइनस में रहता तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जो सिंबल यहाँ पे डालेंगे, माइनस में हमने ये सिंबल का यूज नहीं किया था, इसमें ये सिंबल का यूज हम करेंगे। अभी तो पहला एलिमेंट है, पता नहीं चला, लेकिन दूसरा देखिए, कोफैक्टर्स ऑफ A12। अब बताइए A12 यानी कि A12 ये फर्स्ट रो है लेकिन सेकंड कॉलम है। अब बताइए यहाँ पे प्लस सिंबल होता है, प्लस के बाद जो सिंबल होता है वो क्या होता है, माइनस। तो अब हमको यहाँ पर माइनस डालना पड़ेगा, ये बात याद रखिए। क्या डालना पड़ेगा, माइनस डालना पड़ेगा। अब कोफैक्टर जो इसका आ रहा है वही होगा, तो जो माइनस आया था वही कोफैक्टर आएगा। लेकिन माइनस में हमने साइन का चिन्ह का इस सिंबल का यूज नहीं किया था, कोफैक्टर्स में करेंगे, है माइनस के ही तरह, ठीक है। कोफैक्टर्स में सिर्फ इतना ही फर्क है कि हम इस सिंबल का यूज करेंगे। तो A12 का तो कोफैक्टर्स A21 ही होगा, लेकिन वो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आया बस में। अब इसका कोफैक्टर्स देखिए, कोफैक्टर्स ऑफ A21 देखिए A21, तो इसके सामने वाला होगा, यहाँ पे प्लस था, प्लस का ये क्या होगा, माइनस। इसका मतलब इसका भी रिजल्ट किस चीज में आएगा, माइनस में आएगा, और ये हो जाएगा A12। फिर हम लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ A22, ठीक है। A22 लिखेंगे, मतलब इसके बाद ये माइनस के बाद ये कौन होगा, प्लस, और इसके सामने वाला कोफैक्टर्स हो जाएगा जो एलिमेंट, क्योंकि ये जिस रो में है उस रो को छोड़ेंगे, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये निकल जाएगा इसका एलिमेंट। आया बात समझ में। एक एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए एग्जाम्पल। मान लीजिए कि हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 2 -2 और -6, और इसका कोफैक्टर्स लिखना है सभी का। तो हम लिखते हैं कोफैक्टर्स ऑफ 3, इस 3 का लिख रहे हैं। चलिए बताइए, 3 जिस रो में उस रो को छोड़िए, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़िए। साथ ही हमको 3 यहाँ पर छुपा हुआ जो सिंबल होता है उसके बारे में बताइए। यहाँ पे कौन सा सिंबल होता है, प्लस का, तो हम प्लस यूज करेंगे। प्लस तो खैर दिखाइए नहीं दिखाइए उसी रहेगा, लेकिन ये जिस रो में उस रो को छोड़ेंगे, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ेंगे, तो इसका कोफैक्टर कौन होगा, -6। तो अब बताइए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो हमको यहाँ -6 डालेंगे। आप ये सर प्लस का डाला, आप तो बोल रहे हैं प्लस डालेंगे, तो हम प्लस डाले हैं, लेकिन ये माइनस होने की वजह से प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकेंड वाला, कोफैक्टर ऑफ 2। तो ये जिस रो में उस रो को छोड़ेंगे, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कौन सा सिंबल होता है, माइनस, तो हम माइनस डालेंगे, ठीक है। माइनस तो दिखाना पड़ता है ना, प्लस दिखाना नहीं पड़ता, लेकिन माइनस तो दिखाना पड़ता है, तो माइनस डाल दी। लेकिन ये इस रो को और इस कॉलम को छोड़ने के बाद जो एलिमेंट दिख रहा है वो ये दिख रहा है, और वो ये है क्या, -2।
तो जब हम यहाँ पे -2 डालेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब प्लस हो गया उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमने ये सम सिंबल का यूज किया ना, वो हमको करना है। प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब हमको लिखना है इसका कोफैक्टर्स ऑफ -2। अब -2 किस रो में है, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो ये एलिमेंट लिखाएगा। लेकिन ये एलिमेंट किस चीज में लिखाएगा, माइनस में, क्योंकि प्लस के बाद इस माइनस की वजह से माइनस नहीं है, क्योंकि प्लस के बाद यहाँ पे कौन सिंबल होता है, माइनस, और ये 2 आ जाएगा माइनस में। आया बात समझ में। अब हम लिखेंगे कोफैक्टर किसका, -6 का, ठीक है। यहाँ पे कौन सिंबल होता है माइनस के बाद, प्लस, तो ये प्लस में है। जिस रो में उस रो को छोड़ेंगे, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 आएगा, 3 किस चीज में आएगा, प्लस में जाएगा। अगर इस माइनस की वजह से होता तो ये 3 क्या चीज में आ जाता, माइनस में आ जाता, लेकिन इस माइनस से मतलब नहीं है, इस सिंबल से मतलब है। हालांकि निकलता है जैसे हमने माइनर से निकाला था, सेम उसी तरीका से। यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम लिख देते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको माइनर्स को फैक्टर और प्रॉपर्टीज, साथ ही इसमें प्रॉब्लम सबको लेकर के, ठीक है। थैंक यू। ये एक क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए दे दिए हैं। इस क्वेश्चन में माइनर्स भी निकालना और कोफैक्टर्स भी निकालना है, सभी एलिमेंट का, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।